आदाब। जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैरमकदम है। आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा, दहशतगर्दी दफन हो चुकी है, इसे वापसी की हरगिज नहीं दी जाएगी इजाजत। मरकजी वजीर रामदास अठावले ने कहा, कश्मीर में गुज़िश्ता 2 बरसों में लाखों की तादाद में सयाहों ने किया है रुख। कहा, 370 की मनसूखे के बाद 90% दहशतगर्दी में आई है कमी। उमर अब्दुल्ला ने कहा, श्रीनगर में कम वोटिंग के लिए मरकज है जिम्मेदार। कहा, श्रीनगर के आवाम मरकज के हरबों से है वाकिफ। और जम्मू कश्मीर के आला इंतखाबी ऑफिसर ने कहा, शुमाली कश्मीर में किसी भी नाखुशगवार वाक़े की सूरत में पुरअमन वोटिंग के लिए प्लान भी है तैयार। अब खबरें तफसील से। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज उधमपुर में एक अवामी रैली से खिताब करते हुए कहा है कि दहशतगर्दी दफन हो चुकी है और इसे वापसी की इजाजत हरगिज नहीं दी जाएगी। बीजेपी के दौरे हुकूमत में दहशतगर्दी से पाक खित्ते का वादा करते हुए उन्होंने इल्जाम लगाया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस इत्तेहाद इक़्तिदार में आता है तो वो पाकिस्तान के एजेंडे को मुसलत करेगा। अपने खिताब में उन्होंने कहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत ने दफा 370 को मंसूख कर पार्टी के बानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी का ख्वाब पूरा किया है। उन्होंने कहा है कि जो भी जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी फैलाना चाहता है उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने उधमपुर, कठुआ और जम्मू जिले में 5 रैलियों से खिताब किया है। मैं आज डोगरों की ऐतिहासिक भूमि पर आया हूं। सबसे पहले मोदी जी के लिए ताली बजाइए। हमारी डोगरी को मोदी जी ने राज्य की भाषा बनाने का काम किया है। जोर से ताली बजाइए। मैं महाराजा उधम सिंह जी और शहीद कैप्टन तुषार महाजन को भी मनपूर्वक प्रणाम कर मेरी बात कर। भाइयों बहनों, ये भूमि ने भारत के लिए बड़ा संघर्ष किया और डोगरों का वीरता पूर्वक इतिहास न केवल जम्मू कश्मीर, मेरे प्रदेश गुजरात तक आपकी वीरता के बखान हम लोगों ने बचपन में सुने हैं। भाइयों बहनों, आज मैं यहां आया हूं तब प्रेमनाथ जी को भी याद करूंगा। प्रेमनाथ जी डोगरा ने प्रजा परिषद का आंदोलन चलाया। भाजपा के पहले अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक नारा दिया, इस एक देश में 2 विधान, 2 निशान और 2 प्रधान नहीं होंगे। और उधमपुर वालों, पहली बार चुनाव हो रहा है। यहां पूर्ण रूप से भारत का संविधान लागू हो गया है। पहली बार जम्मू कश्मीर में एक ही निशान, एक ही झंडा, हमारा प्यारा तिरंगा फहर रहा है। पहली बार हो रहा है। और भाइयों बहनों, जो धारा 370 न केवल घाटी, हमारे जम्मू में भी आतंक का कारण बनी थी, वो धारा 370 को समाप्त करने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। ये चुनाव पूरी दुनिया बड़े गौर से देखे। एक और 40 साल तक जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाने वाले, आतंक के लिए जिम्मेदार एनसी, कांग्रेस और पीडीपी है। और दूसरी ओर आतंक को पाताल तक दफनाने वाली भारतीय जनता पार्टी। एएनसी वाले कहते हैं कि अगर हम आ गए तो धारा 370 वापिस लाएंगे। उधमपुर वालों, लाना चाहिए क्या?
अरे जोर से बोलो, लाना चाहिए। एनसी वाले कहते हैं हम आएंगे तो फिर से हमारा संविधान अलग करेंगे, करना चाहिए क्या? एनसी वाले कहते हैं, राहुल बाबा कहते हैं कि हम चुनकर आ गए तो सारे पत्थरबाज और आतंकवादियों को मुक्त कर देंगे, करना चाहिए क्या? वो कहते हैं पाकिस्तान से वार्ता करेंगे, करनी चाहिए क्या? वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ व्यापार शुरू कर लैंड बॉर्डर से उनसे इलू इलू करेंगे, करना चाहिए क्या? आप चिंता मत करो राहुल बाबा, आप और उमर अब्दुल्ला, आपकी तीसरी पीढ़ी भी आएगी, 370 वापिस नहीं। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के कौमी सदर और समाजी इंसाफ और बाअख्तियारी के मरकजी वजीर रामदास अठावले ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि कश्मीर की खूबसूरती देखने दुनिया भर से लोग आ रहे हैं। पिछले 2 सालों में लाखों की तादाद में सयाहों ने कश्मीर का दौरा किया है। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर से दफा 370 की मनसूखी के बाद यहाँ के हालात में बेहतरी आई है और यहाँ तरक्की की राह हमवार हुई है। उन्होंने कहा है कि दफा 370 की मनसूखी के बाद 90% अस्करियत पसंदी में कमी आई है और यहाँ पत्थरबाजी के वाक़ात भी ना के बराबर हैं। आने का मौका मिला है। मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का मैं नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। मेरा नाम रामदास अठावले है। मैं नरेंद्र मोदी सरकार में 8 साल से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का राज्य मंत्री हूँ। मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। मैं 3 बार लोकसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा हूँ और अभी दूसरी बार मैं राज्यसभा में मैं अभी हूँ। तो जम्मू कश्मीर के बारे में पूरे भारत को ही नहीं, पूरी दुनिया को बहुत बड़ा अट्रैक्शन रहता है। कश्मीर आने के लिए, कश्मीर की जो सुंदरता है, ये सुंदरता देखने के लिए वर्ल्ड के लोग बड़ी संख्या में आते हैं। और अभी का रिपोर्ट है कि कम से कम 1-2 सालों में 2 करोड़ 15 लाख से 11 लाख से ज्यादा लोग यहाँ टूरिस्ट आए थे, वर्ल्ड के, ऑल इंडिया के। और इसी तरह मतलब यहाँ शांति, यहाँ का जो आतंकवाद है 90% कम हो चुका है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 370 आर्टिकल हटाने के बाद यहाँ का विकास हो रहा है। एकदम हो गया ऐसा हमारा दावा नहीं है, लेकिन विकास की दिशा से जम्मू और कश्मीर आगे बढ़ रहा है और यहाँ का आतंकवाद 90% से ज्यादा खत्म हो चुका है। तो आज ये जो चुनाव यहाँ जम्मू कश्मीर का आया है, जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा देने का निर्णय माननीय मोदी सरकार ने लिया और अभी इलेक्शन अनाउंस हो चुका है। पहले फेज में कम से कम 59% यहाँ वोटिंग हुआ है। सेकंड फेज जो कल था, तो कल कितना परसेंट हुआ है? 58%। कल जो है ये 58% हुआ है और अभी 1 तारीख को लास्ट फेज बाकी है। और यहाँ जो टोटल 40 सीटें हैं, तो यहाँ मतलब चुनाव भारतीय जनता पार्टी तो लड़ी रही है, लेकिन हमारा भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस हुआ नहीं। मेरी पार्टी इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड पार्टी है, तो कुछ सीटों पर चुनाव लड़ना जरूरी था। तो इसलिए खाली 4 जगह पर हमने अपनी सीटें खड़ी करने का निर्णय लिया और बाकी के जगह पर हमारा बीजेपी के कैंडिडेट को सपोर्ट रहेगा। और अगर हमारे कोई कैंडिडेट चुनकर आते हैं तो जो सरकार बनने वाली है उस सरकार के लिए हम बीजेपी का समर्थन न करेंगे। और नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस पार्टी, इन लोगों ने हमेशा मतलब जम्मू कश्मीर के विकास को रोकने का काम किया है, यहाँ के लोगों को धोखा देने का काम किया है, अलगतावाद को बढ़ावा देने का इन लोगों ने काम किया है। लेकिन हम जम्मू कश्मीर को हमारा पूरा पार्ट मानते हैं। जम्मू कश्मीर के जनता पर हमारा पूरा विश्वास है। कश्मीर के लिए हमें बहुत ही कश्मीर जम्मू के लिए काम करना है। तो हमारे जो कैंडिडेट है, हमारी मिसेस जयसी रैना,
ये पुलवामा जिले में राजपोरा से चुनाव लड़ी है और 18 तारीख को इनका चुनाव हो चुका है और इन्होंने बहुत ही अच्छा प्रचार वहां किया है। जो मेरी पार्टी और दूसरा कैंडिडेट हमारा है अब्दुल अहाद अखून, ये बारामूला जिले में गुलमर्ग से ये चुनाव लड़ रहा है। जम्मू कश्मीर के आला इंतखाबी ऑफिसर पीके पोले ने आज बांडीपुरा में नवानिगारों से बात करते हुए कहा है कि शुमाली कश्मीर के सरहदी इलाकों में इंतखाबात के दौरान अगर कोई भी खलल पड़ता है तो वो प्लान बी के साथ तैयार हैं। उन्होंने कहा है कि पहले और दूसरे मरहलों में पुरअमन तरीके से वोटिंग हुई है क्योंकि लोगों और सिक्योरिटी फोर्सेस ने अमन बरकरार रखा। उन्होंने कहा है कि अवाम अब वोट कास्ट करने और जमहूरियत के मेले में शिरकत के लिए लंबी कतारों में इंतजार करते हैं। उन्होंने कहा है कि हमारी सरहदें पुरअमन है और हमें उम्मीद है कि पोलिंग के दिन भी ऐसा ही रहेगा। स्वीप टीम एंड डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिस बांडीपुरा, इलेक्शन टीम स्वीप टीम की तरफ से आयोजित पिछले तकरीबन 4 साल से जो है सीज फायर है, लोकसभा इलेक्शंस पीसफुल हो गए। मुझे नहीं लगता कहीं उसमें जो है दखलंदाजी किसी साइड से की जाएगी। स्टिल हमारे जो है प्लान भी हमने तैयार रखा हुआ है। मेन इम्पोर्टेंट बात यह है कि इलेक्शंस जम्मू एंड कश्मीर में काफ़ी सालों के बाद हो रहे हैं। लोकसभा इलेक्शंस में बढ़ चढ़ करके लोगों ने हिस्सा लिया था। कोई भी इंसिडेंट्स ऐसा नहीं हुआ था कि जिससे कि लोगों में डर या खौफ का माहौल लोकसभा के दरमियान था। वैसा ही या उससे भी अच्छा माहौल जो है अब विधानसभा इलेक्शंस जो हो रहे हैं उसमें देखा जा रहा है। कैंडिडेट बांदीपुर में डिप्टी कमिश्नर साहब ने बताया कि सबसे हाईएस्ट कैंडिडेट जो है बांदीपुर और सुंबल सोनावरी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है, जहां की उसे चलते इनको 2-2 BOs लगाने पड़े। तो कैंडिडेट का भी भरपूर उसमें सहयोग है, पार्टिसिपेशन है। लोग भी यहाँ जो है बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने के आसार है। गुरेज तुलेल का मैं दौरा करके आया हूँ, उस एरिया में भी काफ़ी लोगों में उत्साह है। आज यहाँ फॉरेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जो स्वीप का प्रोग्राम हुआ, वोटर एजुकेशन का जो प्रोग्राम हुआ, लोगों ने काफ़ी शिरकत की, उसमें स्कूली बच्चों ने भी उसमें शिरकत की और आपने अलग अलग तरीक़ेकार से मैसेज देने का प्रयास किया कि वोट करना क्यों इम्पोर्टेंट है। वोट त्राव का जो नारा है लोगों में जो है काफ़ी गूंजने लगा है और मुझे लगता है कि इसका परिणाम हमें 1 अक्टूबर को देखने को मिलेगा। क्या कुछ एक्सपेक्टेशन है, पोल परसेंटेज कैसे रहेगी? पोल परसेंटेज डेफिनेटली बांदीपुर में जो है बढ़ चढ़ करके रहता है। तीनों असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में अच्छा रहेगा। लोकसभा इलेक्शंस में जो रहा था उससे बेटर पोल परसेंटेज जो है हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब को भरोसा है कि वो रहेगा। डिपार्टमेंट का अफसर हूँ, मुझे अपने कुछ लिमिटेशंस रहते हैं, आप समझ जाते हैं। ओवरऑल सिचुएशन जो है इम्प्रूव्ड है और उसमें हमारे फोर्सेस, लोकल पुलिस और बाकी इनका जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है। लोगों का सबसे इम्पोर्टेंट रोल है क्योंकि लोग अगर नहीं मानेंगे कि नहीं आम जो है अच्छी सिचुएशंस है तो दूसरा कोई नहीं कर सकता है। तो मुझे लगता है कि वोटर्स, आम जनता जो बढ़ चढ़ करके जो है अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में जो भी नॉर्मल तौर पर काम कर रही है उसी तौर पर जो उन्होंने लोकसभा इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया, विधानसभा इलेक्शन में भी पार्टिसिपेट करने की पूरी अपेक्षा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने आज बारामूला जिले में एक बड़े अवामी इज्तिमा से खिताब किया है, जिसमें उन्होंने बारामूला की आवाम से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इत्तेहाद के उम्मीदवारों के लिए हिमायत हासिल की है। बाद अज़ां उन्होंने ज़राए अबलाग से बात करते हुए श्रीनगर में गुज़िश्ता कल दूसरे मरहले में हुई सबसे कम पोलिंग के लिए मरकज को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने यहाँ बैरून मुल्क के वफद को लाने के फैसले के लिए भी मरकज को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा है कि श्रीनगर की आवाम मरकज के तमाम हरबों से बखूबी वाकिफ है और यही वजह रही कि यहाँ सबसे कम वोटिंग हुई है। सच बोलूं तो मैं थोड़ा सा और ये टर्नआउट की उम्मीद कर रहा था, क्योंकि बॉयकॉट का कॉल था नहीं, कहीं से हमले नहीं हुए, कहीं से वोटरों को दबाने और धमकाने की कोशिश नहीं की गई। लेकिन मुझे लगता है कुछ हद तक इसमें मरकज़ की हुकूमत का भी कसूर है। उन्होंने जगह जगह हाई टर्नआउट को एक नॉर्मल सी के तरह पेश करने की कोशिश की कि देखो जी, लोग वोट में इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, इसलिए लोगों ने तस्लीम किया है कि वो 370 के हटाने से खुश हैं और मुतमईन हैं।
शायद इस बात का रिएक्शन श्रीनगर में हुआ, क्योंकि श्रीनगर के लोग गलत मैसेज या गलत सिग्नल नहीं भेजना चाहते थे। इसके साथ साथ मरकज़ की हुकूमत ने एक और गलती भी की, उन्होंने वो डिप्लोमेट्स की टीम लाई और वो शायद ये दिखाना चाहते थे श्रीनगर के हवाले से कि देखो जी श्रीनगर में इतनी बड़ी तब्दीली आई। तो श्रीनगर के लोग चाहते नहीं थे कि उनको इस तरह इस्तेमाल किया जाए और उन्होंने कम तादाद में वोट डाले। लेकिन तब भी जितनों ने डाले, मैं उन सब का शुक्रगुजार हूँ, इस बात के बावजूद कि उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को डाले, नोटा डाले या किसी और को डाले, डालने की उन्होंने वो घर से आए डाले वोट, उसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। उमर साहब, थर्ड फेज़ अगर आप देखें, बारामूला, कुपवारा, बांडीपुर ज़िले जो हैं, ट्रेडिशनली इन्होंने बढ़ चढ़ के वोट में हिस्सा लिया है। सबसे मुश्किल दौर में भी इन इलाकों से अच्छे खासे तादाद में वोट जो हैं आए हैं। इस बार भी हम उम्मीद करेंगे कि वोटर जो है अपने वोट का इस्तेमाल करेगा और उसके साथ साथ थोड़ी सी खुदगर्जी है, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस को पड़ेंगे और जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस का उम्मीदवार नहीं है वहां कांग्रेस को पड़ेंगे। जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट के सदर मुनीर खान ने आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया है, जहां उन्होंने कहा है कि हमारी सियासी जमातें एक दूसरे का मजाक उड़ा रही हैं और एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रही हैं और एक दूसरे का एहतराम करना भी भूल चुकी हैं। उन्होंने कहा है कि एक पार्टी ने दावा किया कि वो उन नौजवानों पर सियासत कर रहे हैं जो जेल से रिहा होंगे, लेकिन वो इंतखाबी मुहिम पर लाखों रुपए खर्च करते हैं। इस रकम से भी वो अपने लिए लड़ने के लिए एक वकील रख सकते थे। उन्होंने कश्मीर के लोगों को कामयाब वोटिंग पर मुबारकबाद भी पेश की है। तो मेरी ये गुजारिश उन सब सियासतदानों से है, बजाय इसके कि आप एक दूसरे की तजलील करें, आप एक दूसरे की लेग पुलिंग करें, एक दूसरे की पे कीचड़ उछालें, आपको चाहिए कि अवाम के जो मुश्किलात है, अवाम के जो मामलात है, तो उनको उजागर करने की कोशिश करें। वो जज्बाती नारों और बाकी चीजों से आप लुभाएं, और इसकी वजह से क्या होता है, आप खाली अपने आप को नंगा नहीं कर रहे, बल्कि आप कौम की पूरी इज्जत और आबरू को भी नंगा कर रहे हैं। इसके अलावा एक और बात है, आज हम देख रहे हैं जो यहाँ पे जमहूरियत के बड़े दावेदार बने हैं, बड़े चैंपियंस बने हैं, अवामी एहसासात की बातें करते हैं, अवामी जज्बात की बातें करते हैं। मैं उनसे एक और गुजारिश करना चाहता हूं, आजकल वो अपनी रैलीज पे लाखों की जो है लाखों रुपए खर्चा करते हैं और दावेदारी वो ये भी करते हैं कि जो हमारे जेलों में लोग हैं, जो मासूम लोग और बेगुनाह लोग जेलों में हैं, उनकी तो दावेदारी वो बहुत करते हैं, थकते नहीं है ये सब बातें करते करते वो लोग। लेकिन क्या वो लोग ये जो रैलियों पे इतना बड़ा पैसा खर्चा करते हैं, क्या उन्होंने कोई वकला की टीम आज तक कॉन्स्टिट्यूट की इस बारे में, जो उन मासूम और बेगुनाह लोगों के केसेस के लिए फाइट करे, उनके राइट्स के लिए फाइट करे? कोई बात करने वाला नहीं है। लेकिन जब पॉलिटिक्स करने की बात आती है नजरबंदों पे या कोई और मामलों पे, तब ये बहुत पेश होते हैं, बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं। इसके अलावा अब मैं और एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आज के इलेक्शन में लोग आना चाहते हैं बाहर, नौजवान जो है हमारे बाहर आ रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं, डेमोक्रेटिक प्रोसेस का वो हिस्सा बनना चाहते हैं और बन भी रहे हैं। लेकिन हमें उनकी उमंगों पे पूरा उतरना होगा। अगर हम उनकी उमंगों पे पूरा नहीं उतरे, अगर हमने वही 87 की बात दोहराई, तो आने वाला जो मुस्तकबिल है वो बहुत ही तारीख है। और मुस्तकबिल के हवाले से मैं ये कहूंगा कि आने वाला वक्त जो है वही जो 35 साल दौर हमने गुजारा है, कहीं हम उसी के शिकार फिर से ना हो जाए। इसीलिए हमें नौजवानों की उन उम्मीदों पे पूरा उतरने की कोशिश करनी है। और उन नौजवानों से भी मेरी ये गुजारिश है, क्योंकि कौम का सरमाया और कौम के मुहाफिज जो होते हैं हमारे नौजवान होते हैं। आजकल नौजवान बाहर आ रहे हैं और नौजवानों की क़यादत की जरूरत है। जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट की तरफ से मैं हमेशा कहता हूं कि मैंने ये यूथ का जो प्लेटफॉर्म बनाया है, सिर्फ इसीलिए बनाया है कि हम उन नौजवानों का सियासी शऊर
इस तरह से बेदार करने की कोशिश करें। हम सबका उसमें रोल होना चाहिए कि उन सियासी नौजवानों का सियासी शऊर बेदार करने की जरूरत है, उनको ट्रेन करने की जरूरत है, उनको सियासी तौर बालिग करने की जरूरत है, ताकि आगे आने वाले टाइम में अपने कौम को जो वो लीड करने वाले हैं, जो वो डायरेक्शंस देने वाले हैं, कहीं वो डिजास्टर में ना तब्दील हो जाए, कहीं वो उल्टी डायरेक्शन कौम को ना दे। क्योंकि ऑलरेडी इस कौम ने बहुत से तकालीफ और मुश्किलात देखे हैं। ऑलरेडी लैक ऑफ लीडरशिप की वजह से जो हमारे ऊपर आज तक के मामलात रहे हैं, जिसकी वजह से आज हम तकलीफों में हैं। आज जो तकालीफ हमारे ऊपर है, डेवलपमेंट के हिसाब से आप देखें, बाकी चीजों के हिसाब से देखें, हर जगह हम बहुत पीछे रह गए हैं। लेकिन आज का नौजवान अगर फिर से सियासी शऊर बेदार किए बगैर और जज्बात में आके कोई भी डायरेक्शन देगा तो वो भी एक डिजास्टर का जो है मतलब शुरुआत हो जाए। कांग्रेस के रुकने पार्लियामान राजीव शुक्ला ने आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया है, जिसमें उन्होंने एक सवालिया अंदाज में कहा है कि कांग्रेस जिसने इस मुल्क को आजादी दिलाई, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने अपनी जानें कुर्बान की, क्या वो पार्टी मुल्क दुश्मन हो सकती है? उन्होंने कहा है कि बीजेपी को यह वाज़ा करना चाहिए कि वो कश्मीर में किसको अपनी हिमायत दे रही है। एक से एक राष्ट्रीय नेता आ रहे, एक बार भी इस पे नहीं बोलते हैं। और टोल टैक्स अगली बड़ी समस्या है कि टोल टैक्स अनाप शनाप लिए जा रहे हैं। आप जब हम लोग तो जम्मू कश्मीर को विकास के लिए कांग्रेस सरकारें पैसा देती रही, केंद्र सरकार कि भाई जितना वो हम तो योजना मंत्री थे देश के, जम्मू कश्मीर के लिए विशेष रूप से हम पैकेज देते थे, पैसा देते थे, धन देते थे कि यहाँ पे विकास हो। यहाँ तो पैसा तो काट ही रहे हैं और टोल लगा लगा के जनता की जेब से और पैसा खींच रहे हैं। तो ये जो यहाँ का इनका विकास का मॉडल है पूरी तरह से जम्मू कश्मीर की जनता के खिलाफ। वही तो मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य क्या है? कांग्रेस जिसने इस देश को आज़ादी दिलाई, इंदिरा गांधी की जान गई, राजीव गांधी की जान गई, वो देश विरोधी हैं। और तुम किसको घाटी में समर्थन दे रहे हो, चुपचाप पैसा भिजवा रहे हो? कौन कौन लोगों की मदद कर रहे हो वहाँ अलगाववादियों, उग्रवादियों की, कि जम्मू कश्मीर को जो अलग करने की बात करते हैं तो उनको तो तुम बता रहे हो तुम जो है राष्ट्रवादी हो। ये भाजपा की बी टीम भाजपा उग्रवादियों अलगाववादियों को मदद कर रही है, मेरा सीधा आरोप है। कांग्रेस का तो रिकॉर्ड है राष्ट्रवाद का, और फारूक साहब ने हमेशा राज का साथ दिया। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मिनिस्टर थे उनका बेटा, तब नहीं उनको लगा था कि राष्ट्र विरोधी है, जब सरकार में मिनिस्टर बनाया था भाजपा ने। जमाते इस्लामी के साबका रहनुमाओं ने आज कहा है कि अगर हुकूमत हिंद इन पर से पाबंदी हटा लेती तो तंजीम तकरीबन 50 सीटों पर इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार थी। बारामूला गांव में मुनक़दा एक मुश्तरका मीटिंग में यहाँ जमाते इस्लामी के साबका रहनुमाओं ने अपने उम्मीदवारों के लिए इंतखाबी मुहिम में कहा है कि आजादाना और मुनसिफाना पार्लिमानी इंतखाबात के एतराफ समेत जमहूरी अमल में बसों की शिरकत के बावजूद जमाते इस्लामी को पाबंदियों का सामना है। रहनुमाओं ने डाक बंगला राफियाबाद में लोगों से खिताब करते हुए बुनियादी इंसानी हकूक के एहतराम में नाकामी पर तनकीद करते हुए हिटलर की तारीखी मिसालें भी पेश की। उन्होंने मजीद कहा है कि तंजीम जमहूरी रास्ते पर कारबंद है। उम्मीद है कि दूसरे लोग अपने नौजवानों और इदारों को दरपेश चैलेंजेस और नाइंसाफियों के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। खबर क्या सही इसी मसलात मैं फिर दोहराना चाहता हूँ। जो हमारे सीआईडी लोग यहाँ बैठे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वही लिखें जो हम कहते हैं। अफसोस इस बात का है वो नहीं लिखा जाता है जो हम कहते हैं, ऐसा लिखा जाता है जो वो खुद समझते हैं हमारे खिलाफ। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो हमारी इस बात को नोट करें। हमने हिंदुस्तान की जमहूरियत को, अपने मुल्क की जमहूरियत को पिछले पार्लिमानी इंतखाबात में आजमाया, और हम यकीन से कहते हैं कि हिंदुस्तान का इलेक्शन कमीशन मुबारकबादी का मुस्तहक है कि उन्होंने पहले पार्लिमानी इंतखाब जो इस 2 महीने पहले हुए वो बगैर किसी धांधली जो खत्म हुए, किसी कारण से कोई धांधली की शिकायत नहीं आई। और इस भरोसे पर हम लड़ने वाले थे एक पार्टी की हैसियत से, लेकिन मसलहतें हैं इन्होंने हमारी तंजीम को बहाल नहीं किया। क्या पता है हमारे घरों में छापे पड़े, कोई पैसा नहीं निकला हमारे घरों से जो गैर कानूनी आया हो कहीं से। हमारे किसी मुल्क के साथ कोई खत किताबत साबित नहीं हुई, ये भी नहीं हुआ। कोई हथियार हमारे घरों से नहीं हुआ। 283 घरों पर छापे डाले गए,
ये हमारी मजलूमियत का सबूत है, ये हम पर जुल्म का एक वार है जो किया जा रहा है। पूछा जा सकता है क्यों कि करते हो? हमारे मासूम बच्चों ने क्या किया है? 80,000 से लेके 1 लाख बच्चे हमारे मुतासिर। क्या किसी स्कूल से कोई हथियार निकला? क्या किसी स्कूल के अकाउंट से कोई ऐसा पैसा साबित हुआ जो गैर कानूनी लाया गया हो? ऐसी कोई शिकायत नहीं, लेकिन महज इस वजह से कि हम लोगों को खुदा परस्त बनाना चाहते हैं, इंसान दोस्त बनाना चाहते हैं, उन पे आखिरत की जिंदगी का तस्वुर देखना चाहते हैं। इन तरीन उसूलों से ही इंसानी समाज को सुधारा जा सकता है। और ये लोग फिर भी हमने कहा चलो पाबंदी हो गई, अब इनकी मर्जी है, लेकिन हम मुश्तइल नहीं होंगे। मेंढरी असेंबली हलके से बीजेपी उम्मीदवार एडवोकेट मुर्तजा खान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सब डिवीजन मेंढरी असेंबली हलके के हर वोटर, सपोर्टर और हर कारकुन का शुक्रिया अदा किया है और कहा है कि मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने असेंबली इलेक्शन की इस पूरी मुहिम में उनकी हिमायत की। की पोलिंग आज इख्तिताम पजीर हुई है, जिसमें मेंढर असेंबली हलका भी था। हमने कोई 3 हफ्ते के करीब कैंपेन की। इस दौरान मेंढर असेंबली हलका के वोटर्स ने हमें इंतहाई वालिहाना तौर पे हमारी कैंपेन में शामिल हुए, कोऑपरेट किया। हमारे बुज़ुर्ग, हमारे साथी, नौजवान ख़ास तौर से इस कैंपेन में शामिल रहे और जी जान लगाकर उन्होंने हलका के वोटर्स तक पहुंचने की कोशिश की। मुख्तसर मुद्दत थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो जोश खरोश और जो रिस्पॉन्स हमें मिला, मैं उसके लिए अपने इस हलका के तमाम वोटर्स का मशकूर हूँ। ख़ास तौर पे वो नौजवान जिन्होंने इंतहाई मेहनत और जानफशानी के साथ हमारी इस कैंपेन में हिस्सा लिया और आज बिलाखिर पोलिंग करवा कर इस प्रोसेस को यहाँ पे मुकम्मल किया। मजमूई तौर पे आज की पोलिंग बहुत ही अच्छे तरीके से मुकम्मल हुई है। चंद वाक़ात जा बजा ऐसे रुनमा हुए हैं जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस के मुनाफी हैं। सही मैदान पोलिंग स्टेशन, उसके बाद चक मनोला पोलिंग स्टेशन जिसको नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर्स ने कैप्चर किया, वहाँ के प्रिजाइडिंग ऑफिसर को ज़दोकोब करने की कोशिश की। वहाँ पे हमारे एजेंट्स को रिमूव किया गया और चंद एक लोगों ने भारी तादाद में वहाँ पे रिगिंग के ज़रिए से वोट डाले। इसी तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट ने कालाबन अवाम पोलिंग बूथ 52 पे कब्ज़ा करके वहाँ पे रिगिंग करके जाली वोट डाले, जिसके लिए हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कंप्लेंट फाइल की है। जो भी कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ हैं उन बिल्किस आरा, जो कि जम्मू कश्मीर में खून अतिया करने वाली खातून के तौर पर जानी जाती हैं, उन्होंने आज एक बार फिर से एक मिसाल कायम करते हुए खून अतिया किया है। उन्होंने सब जिला अस्पताल कपवाड़ा में 37वीं मरतबा खून अतिया किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि खून अतिया करना हर एक की जिम्मेदारी है, क्योंकि इसे अहम जिंदगियां बचाने में इस्तेमाल में लाया जा सकता है। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी हर एक से यही मैसेज रहेगी, जैसे कि आज मैंने 37th वाला यूनिट ब्लड डोनेट किया, तो मैं बहुत खुश हो गई कि मैंने आज 37th वाला यूनिट दिया। तो मैं चाहती हूँ हर एक घर से एक एक ब्लड डोनर निकले, ताकि ये खुद के लिए भी ठीक है और औरों के लिए भी। बस आज मैं ऐसा कुछ नहीं है, प्रॉब्लम नहीं होती। अगर मुझे मतलब मैं एक लड़की होके आज मैंने 37th वाला यूनिट किया, अगर मुझे ये लगता कि इससे कोई नुकसान हो जाएगा तो मैं घर से बाहर निकलती ही नहीं। इससे बहुत सारे फायदे होते हैं। आजकल इतने हार्ट अटैक्स होते हैं, या फिर कैंसर, ब्लड कैंसर बढ़ता जा रहा है, या फिर इतनी सारी बीमारियां होती है। तो अगर हम पहले ही ये ब्लड डोनेशन की वजह से आ जाए ब्लड बैंक, तो हमें ये पता चलेगा कि हम पहले खुद ठीक है। तो ओबियसली जैसे कि मैंने आज 37th यूनिट किया, तो मेरे पहले यहाँ पे टेस्ट हो गए, सारे टेस्ट मेरे सारे ठीक निकले, तो इसलिए मैंने आज 37th वाला यूनिट दिया। तो मैं खुश हो गई कि आज भी किसी की वजह से मेरी जान बचेगी।
तो और मैं हमेशा अपना खून का एहतियात देती रहूंगी, चाहे कुछ भी हो। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़। गली गली बस्ती बस्ती खालिद मुंतजिर JK AC शालगाम अनंतनाग। खबरनामे का आज का शुमारा लेकर